साथियों, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2021-22 पर EMI पोर्टल पर विद्यार्थियों हेतु 15 जुलाई 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रारंभ हो चुके हैं। दिशा निर्देश इसके संबंध में जारी हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस बार आए हैं इसके अंतर्गत, और कुछ नए अपडेट्स भी आए हैं। प्राइज़ की राशि 10,000 रुपये है। 5-5 बच्चों को चयन करना है और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं इस बार इस दिशा निर्देश के अंदर अपडेटेड हैं। तो उन सभी की जानकारी के लिए और इंस्पायर अवार्ड से संबंधित किस प्रकार हम इसमें ऑनलाइन करेंगे, क्या प्रक्रिया है इस ऑनलाइन के लिए, क्या लिंक है इसका, इन सभी चीज़ों के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत EMIS पोर्टल पर सत्र 2021-22 के लिए विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रारंभ करने हेतु दिशा निर्देश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आज जारी हो चुके हैं। और इसमें बताया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली एवं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF और जो गुजरात के द्वारा कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली विद्यार्थियों आयु वर्ग 10 से 15 वर्ष में सृजनात्मक और नवाचारी सोच विकसित करने के उद्देश्य से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना जो कि का संचालन किया जा रहा है। यह योजना देश भर से स्कूली विद्यार्थियों के ऐसे श्रेष्ठ भौतिक सृजनात्मक विचारों को सम्मेलन प्रदान करती है जो कि सामाजिक आवश्यकताओं एवं उपयोगिता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। प्रासंगिक पत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि EMIS पोर्टल पर सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रारंभ करने की दिनांक 15 जुलाई, साथियों दिनांक आप नोट कर लीजिएगा, 15 जुलाई से यहाँ दे रखा है 15 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित की गई है। आप अपने जिले ब्लॉक के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधीन संचालित विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित करते हुए प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को नॉमिनेशन अनिवार्यतः करवाना सुनिश्चित करें। इस हेतु निम्नांकित बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखें। और यहाँ दे रखा है आपके ज़िले के वे विद्यालय जो कि EMIS पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है उनके संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि वे स्वयं अपने विद्यालय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उक्त पोर्टल पर आवश्यक रूप से तत्काल करावे और सुनिश्चित करें इसके लिए। और आपके क्षेत्र का कोई विद्यालय इस प्रक्रिया से छूटा नहीं जाना। यानी इसका मतलब ये है साथियों कि सभी विद्यालयों को इसके अंतर्गत नॉमिनेशन के लिए आवेदन करना है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है। उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय के UDIS, साथियों UDIS कोड जो दे रखा है को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि यह अद्वितीय कोड है जो कि प्रत्येक विद्यालय के लिए यूनिक कोड होता है। EMIS पोर्टल पर पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेड एवं अपंजीकृत अनरजिस्टर्ड समस्त विद्यालय जो यहाँ बता रखे हैं पोर्टल पर अपने विद्यालय लॉगिन ID से यानी कि UDIS कोड से जोड़ने एवं अपडेट करने का कार्य अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। EMIS पोर्टल पर अपनी लॉगिन ID से यानी UDIS कोड और ईमेल वेरिफिकेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स है का अपडेशन एवं सत्यापन करवाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। यानी कि जो पोर्टल है इसके ऊपर ये हमें जो जितनी भी चीज़ें दे रखी है और ये हमारे जो ईमेल है, अदर इम्पोर्टेंट डिटेल है और UDIS कोड है, इनको अपडेट भी करना होगा। यह योजना देश भर से 5 लाख से अधिक विद्यालयों के विद्यार्थियों से ऐसे श्रेष्ठ मौलिक सृजनात्मक विचारों का लक्ष्य रखा गया है जो कि सामाजिक आवश्यकताओं एवं उपयोगिता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये दे रखा है सत्र 2021-22 के ऑनलाइन नॉमिनेशन 15 जुलाई से प्रारंभ कर दिए गए हैं और अतः समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों का ऑनलाइन नॉमिनेशन, ये एक इसकी जो वेबसाइट दे रखी है यहाँ आप देख लीजिएगा और इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए श्रेष्ठ मौलिक सृजनात्मक नवाचारी विचार की गुणवत्ता श्रेष्ठता के आधार पर किए जाए, न कि उसके द्वारा परीक्षाओं में अर्जित प्राप्तांकों के आधार पर, तथा प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ मौलिक सृजनात्मक विचारों को EMIS वेब पोर्टल ये दे रखा है। साथियों वापस आपको दिखा देता हूँ इसका ये जो लिंक है, ये लिंक मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ और आपकी सुविधा के लिए ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, पर अपलोड अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ अगला बिंदु है विद्यार्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन करते समय उसके द्वारा प्रस्तुत नवाचारी विचार का सारांश यानी सिनॉप्सिस अपलोड करना आवश्यक है।
यह सारांश वर्ड या पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है। इसका अपलोड न करने की स्थिति में विद्यार्थी के नवाचार विचार का चयन योजना में नहीं किया जा सकेगा। आप थोड़ा इसको नोटेट कर लीजिएगा कि आपको इसके बारे में जो सारांश है वह वर्ड या पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसके साथ ही यहाँ दे रखा है, समस्त चयनित नवाचारी विचारों के प्रस्तुतकर्ता विद्यार्थियों के बैंक खातों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली के द्वारा 10,000 डीबीटी द्वारा जमा करवाते हुए चयनितों की सूची समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के EMI पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए बैंक खाता चालू स्थिति में होना चाहिए। तो साथियों 10,000 रुपये का इसमें प्राइस भी है, आप ये भी ध्यान रखिएगा और बच्चों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। आगे दे रखा है, समस्त चयनित विद्यार्थियों को जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में अनिवार्य भाग लेना होगा। इन विद्यार्थियों में से 10% विद्यार्थियों का चयन कर राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अगला बिंदु है, संस्था प्रधानों को निर्देशित करे कि विद्यालय स्तर पर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने विद्यालय में से एक शिक्षक को इंस्पायर्ड प्रभारी जो इंस्पायर्ड अवार्ड का जो कार्यक्रम होगा उसकी पूरी मॉनिटरिंग के लिए कि बच्चे कौन से होंगे, किस प्रकार सेलेक्ट होंगे, इसके लिए इंस्पायर प्रभारी नियुक्त किया जाए जो कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों के संचालन हेतु उत्तरदायी होगा। और आगे दे रखा है, इसी के साथ वर्तमान में कोविड वैश्विक 19 की महामारी के कारण विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा सकते हैं, अतः इस समय विद्यार्थी बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज़ का सृजन कर सकते हैं तथा विद्यालय प्रारंभ होने पर संस्था प्रदान के माध्यम से ऑनलाइन नॉमिनेशन सबमिट करवाए जा सकते हैं। तो साथियों, और ये दे रखा है नीचे की तरफ। तो साथियों आप देख रहे हैं इस प्रकार ये इनका जो दिशा निर्देश का कार्यक्रम है आपके साथ भी जारी हो चुका है और बच्चों को अब हमें चयन करना है, बच्चों को सेलेक्ट करना है, उनको उनके जो इनोवेटिव आइडिया हैं उनके बारे में पूरी डिटेल इकट्ठी करके एक फ़ाइल भी बनानी होगी और ये फ़ाइल बना के कंप्लीट करके आपको अपलोड भी करनी है। तो इससे संबंधित कार्य आप शुरू कर दें।